सभी आत्मा बंधु को मेरा प्रणाम। ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को धन्यवाद बोलते, माता स्वर्णमाला पत्री जी को भी नमन बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। जैसे हाथ क्रॉस करके उंगलियों में उंगली ऐसे मिला के पाँव क्रॉस करना और आंखें बंद करके सहज सांस के साथ जाती हुई श्वास आती हुई श्वास को ऑब्जर्व करना। कोई सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं, भगवान का नाम नहीं, मंत्र नहीं, सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य करना है। जो आज तो एकदम साइलेंट में ध्यान करेंगे, लेकिन शुरू में तो म्यूजिक चाहिए। ध्यान करते करते हम तो शून्य स्थिति में चले जाते हैं ना, हमारे को म्यूजिक भी जरूरत नहीं है। ऐसा ही हम बहुत ध्यान में चले जाएंगे तो गहराई में चले जाए तो हमको तो कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे भी हम अभ्यास करना। जागरूक स्थिति में श्वास को ऑब्जर्व करना। जो भी एक क्षण में जो भी परिस्थिति जो भी हुआ, हम तो एंजॉय करना, यही तो हम सीखना है। जो हम रोज भी एक ही समय में जो काम करते हैं वही करते हैं हम, कुछ भी बदलना नहीं। ऐसे बदल गए तो हमको टेंशन होगा, ये क्या हो गया। आज का तो जो करना था वो हो नहीं पा रही है, हुआ नहीं, अब तो बहुत देर हो गया। अनेक अनेक सोच आती है हमको। जो हुआ वही मान के हम कुछ भी नहीं करते, मानते ही नहीं हम। इसलिए हमारा मन कभी भी दुख में रहता है। मन को ऐसे भी ट्रेनिंग देना,
हर रोज हम टाइम पे उठते हैं। एक एक बार हमको जल्दी उठना कहे तो भी हम तो नहीं उठते। अभी तो टाइम नहीं हुआ ना, हाँ मेरा उठने का टाइम नहीं हुआ ना, एक काम करने के लिए टाइम नहीं हुआ ना, ऐसे हम सोचते हैं। जे जो देर में उठ गए तो अयो आज तो बहुत देर हो गया, मेरा काम तो बहुत है, ऐसे टेंशन टेंशन में डूब जाते हैं। जो देर हुआ हम तो मानते नहीं, जो हुआ वो अच्छा के लिए हुआ। उस टाइम में मेरे को कुछ सीखना था, कुछ देखना था। टाइम बदलने से हम बहुत कुछ भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अनेक काम, लेकिन ये जगह पे अभी देखो, हम सुबह 4:30 बजे हम तो पहुंचना है। कौन सा समय हम बदलना, कौन सा समय में हम नहीं बदलना, ये भी हमको ज्ञान होना चाहिए। अभी देखो 4:30 बजे के बाद हम तो ऐसे देर करें तो क्या होगा, सबको भी तकलीफ होगा। पहले 4:30 बजे पहले शायद तो कोई भी नहीं रहता। ऐसे टाइम, सही टाइम को पहुंचना है, उधर तो सही टाइम को करना है। जो सही टाइम में करना है, जो करना ही है। जो टाइम तो काम में थोड़ा इधर उधर होता है, तब क्या होगा, आज तो कुछ सीखना है उस टाइम में, आज तो कुछ नया देखना है। ऐसे हमारा सोच बदलना चाहिए। वही क्षण में जो होगा, ये किस लिए हुआ, क्या सीखने के लिए हुआ, हमारा सोच ऐसे रहना चाहिए। टेंशन में नहीं, गुस्से पे नहीं, ये टाइम इस्तेमाल करना, निधान से, शांत स्वभाव से। हमको जो बदल गया, वो शांत स्वभाव से देखे तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम गुस्सा किया तो टेंशन में हम डूब जाए तो सीखने के बजाय हम तो हमारे को नुकसान हो जाता है। सीखते तो नहीं है, लेकिन तो नुकसान तो बहुत हो जाती है। मन का स्थिति अशांति में रहते हैं पूरा की पूरा दिन। ऐसे करने से हमारा एनर्जी कम होते जाते हैं। जो 1 घंटा ध्यान किए करते हैं, रोज भी करते हैं, लेकिन हम जैसा ही वैसा ही रहना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते। हमारा स्थिति जो है हमको बदलना है। हम कैसे बदलना है, चाहत के साथ, ध्यान करते करते। जैसा चाहत वैसा पावत, हम जो चाहते हैं वैसा ही पाते हैं। कोई भी सोच और विचार नहीं चाहिए, मंत्र नहीं चाहिए,
भगवान का नाम नहीं चाहिए, सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करना, मन को शून्य करना। कितना सरल ये ध्यान। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। हमारा श्वास में एक बहुत अद्भुत शक्ति है। ये ध्यान का नाम आनापानसति ध्यान। हर दिन हम ध्यान करेंगे, हमारा जीवन तो बदलाएंगे। पल पल में भी हम नया जीवन जीना है, नया सोच, नया विचार। तब हमको क्या होता है कि तो नया विचार, नया सोच जो देखता है, देखेंगे वो नया सभी जो हम बदलेंगे तो पुराना जो बहुत साल पहले हुआ इसके बारे में सोचते सोचते हम तो दुखी में रहते हैं ना, वो सब अपने आप वो चले जाएंगे। हमको नया तरीका सोचने नहीं आता, नया तरीका देखने भी नहीं चाहते हैं हम। तब क्या होता कि तो हमारा जिंदगी तो बहुत भारी पड़ेगा, दुखी में पड़ जाएंगे हम। हमारा कभी भी मिरेकल सोच चाहिए, जो हमारे से कुछ भी नहीं होगा ऐसे कभी भी नहीं सोचना। हम तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे से होगा। मैं भी ध्यान प्रचार करूंगी, सबको भी शाकाहार बनवाऊंगी। ऐसे हमारा अनेक अनेक सोच, नया सोच। जो हम चाहते हैं ना वैसे ही पाते हैं। हम बुरा सोचे तो बुरा ही पाते हैं, सही सोचे तो सही पाते हैं।
आज तो बहुत कुछ भी साउंड नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है। म्यूजिक भी अच्छा है और साइलेंस भी अच्छा है, दोनों भी अच्छा है। म्यूजिक डाले तो जो हमारा सोच विचार आता है, जो म्यूजिक को ऑब्जर्व करते करते वो सोच तो शांत हो जाते हैं। आज तो म्यूजिक नहीं डाला, इसलिए हम ऐसा ही इस मन को ऑब्जर्व करना है। श्वास के साथ जुड़ना है। ये स्थिति में भी हम आनंद पाना है। जो भी स्थिति हो, कुछ भी हो, वो क्षण हम एंजॉय करना। विचार का पीछे नहीं जाना। सुखासन में हम बैठ जाएंगे। सुखमय प्राणायाम। हमारा अंदर तो क्या चल रही है, हर एक को भी हम ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने से ही सब कुछ बदल जाएंगे। क्यों और क्या है, हमारा प्रश्न नहीं होना चाहिए। सिर्फ ऑब्जर्व चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। विचार के पीछे नहीं जाना। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन तो शून्य पाना है। वही ध्यान का स्थिति है।
कृपया कोई भी आंखें ना खोले। ओके कहने तक कोई भी आंखें ना खोले। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, करते थे, एक चाहत के साथ हम करते हैं। चाहत रख के हम काम वो पूजा पाठ करते हैं। इसलिए हम तो वो एक व्रत रखते हैं, 11 दिन का व्रत, 5 दिन का व्रत। जो व्रत हम पूजा के समय व्रत रखते हैं, एक दिन भी हम नहीं पूजा करने नहीं छोड़ते। कितना भी काम रहे तो भी, क्या तो भी रहे तो भी, वो व्रत तो हम पूरा करेंगे। क्योंकि जो व्रत इतना दिन करे तो हम हमारा चाहत पूरा होगी, ऐसे हमारा मन में रहता है। सबको भी पूजा जो व्रत करते हैं ना, चाहत के साथ करते हैं, कोई भी ऐसे ही नहीं करते। नहीं तो हमारा घर पे जो बड़ा लोग किया, हम भी करना है। ऐसे करने से वो भी चाहत ही है, ऐसे करने तो हमको अच्छा होगा, नहीं तो भगवान पनिशमेंट देंगे हमको। जो बड़े लोग करते आए, हम भी करना चाहिए। एक एक बार जो कुछ भी समय में जो हो ना नहीं होता, पूजा करने के लिए नहीं होता, जो बड़े लोग किया वो तो नहीं करने के लिए होता। तब हमारे को क्या होगा, घबराई घबराई होगा। वो ये साल तो मैं नहीं किया, जो शुरू से ही हमारा घर घर में ऐसे आदत थी, हम तो ये साल नहीं किया, हमारा मन घबरा जाते हैं। आज तो हमारा घर पे कुछ ना कुछ चलेंगे, क्योंकि जो करना था वो नहीं किया। ऐसे हमारे को डर आना शुरू होगा। हम नहीं डरे तो वो होगा भी या नहीं होगा, डर रहे तो जरूर होगा ये। क्योंकि हम तो कौन चाहा ये, हम ही चाहा। आज तो कुछ भी कुछ ना तो कुछ होगा।
हम तो वो आज नहीं हुआ ये हम तो इजी तो ले लिया तो कुछ भी नहीं होता है। मेरा मन में भी ऐसा ही डर था। जो हमारा घर पे जो करते थे ध्यान में, शुरू शुरू में एक एक छोड़ने के लिए भी मेरे को डर आते थे। जो हमारा घर पे हर साल करते थे, ये दिन में ऐसे ही करना है। वो भगवान को प्रसाद करते थे ना, जो समय में यही प्रसाद करना। सबका भी घर में ऐसा ही होता है, नहीं तो भगवान को गुस्सा होगा, हमारे को पनिशमेंट मिलेगा। पूजा करते समय फूल और केला और नारियल, ये सब पूजा का सामान है, वही लेके जाना, ऐसे ही नहीं जाना। ये सब आदत के साथ जो कोई किया, ऐसे हम भी करते हैं, या सही या गलत कुछ भी नहीं सोचते। वो किया ना, हमको तब डर भी नहीं लगते, क्योंकि ऐसे ही करते आए ना वो। हम भी करें तो कुछ भी नुकसान नहीं है, क्योंकि वो कर रहे हैं, हम भी करना चाहिए उतना इस बस। ऐसे हमारा सोच रहता है। ध्यान करते करते हमको क्या होगा कि तो जो करना था देखा, आज आज का दिन वो नहीं करना, क्या होगा कि मैं तो ऐसे ही हर एक को भी जो करते थे बड़े लोग, पूजा पाठ, जो बकरी या को घर पे मरवाते थे, मार जाते थे, दसरा ईद का दिन, ये छोड़े तो क्या होगा। जो बकरी मरने के जगह पे मैं मरूंगी उतना इस, और क्या होगा इससे ज्यादा। मेरा सोच बदल गया, हर एक का सोच भी बदल बदल जाएंगे। ध्यान करते करते ज्ञान पाएंगे, आत्म ज्ञान पाएंगे। जो एक एक करके, जो हमारा अंदर जो डर है, वो एक एक निकलना है, बाहर जाना है।
जो भगवान का सामने हम तो ज्योति लगाते हैं, जो हवा आके जो ज्योति लगाते हैं ना, वो बुझ गए तो हमको कितना डर लगता है। ऐसे मेरे जिंदगी में हुआ था, कितना डरती थी मैं। आज तो हमारा घर पे कुछ कुछ तो अशुभ होगा, लेकिन बचपन से यही स्मेल में फिक्स हुआ ना। कौन बोला ये, मैं ही चाहती थी वो आज तो कुछ ना कुछ अशुभ होगा। वैसा ही सोचते थे। ध्यान करते करते मेरा सोच बदल गया। वो हवा में तो जो हवा आ रही है, इसलिए वो ज्योति तो शांत हो गया उतना। बस इजी से लेती थी मैं, ध्यान करते करते। उससे ध्यान से पहले वो तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाती थी मेरे को। सिर्फ मैं एक ही नहीं हो, अनेक लोगों को मैं देखी हूँ। ऐसा ही सोच रहता है उसका, ऐसा ही बात रहता है। हर दिन ध्यान करता करते हमारा जो विचार है, जो सोच है, जो हम देखते हैं, ये दृष्टि है, देखने का तरीका है, सोचने का तरीका, सब कुछ हम बदल देंगे, अपने आप बदल जाएंगे वो सब। तब भी हम तो नया जिंदगी जीने लगेंगे। हमारा जैसे हम जीने लगेंगे, हम जो जैसे है वैसे में हम खुशी में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। जो वैकुंठ एकादशी और अनेक अनेक एकादशी के आते हैं ना, तब तो हमको उपवास करना पड़ेगा, उपवास रहना पड़ेगा, वैसा ही करने पड़ेगा। हमारा घर पे ऐसा ही पद्धति है, ऐसे हम बोल के उपवास में रहते हैं। जो हमारे को नहीं मन रहे तो भी घर वाला बड़े लोग किया ना, हम भी उपवास करना है। उपवास करते करते हमारे को रोग आए तो भी परवाह नहीं, जो बड़े लोग किया हम भी करना है। ऐसे हम दूसरों को देख के हम सीखा हुआ, जो हमको जीवन में कभी भी दुखी दुखी, मैं भी ऐसे ही करती थी। भूख को खाने के लिए भूख लगे तो भी मैं नहीं खाती थी। इससे मैं कैसे बाहर आई के, तो जो उपवास का दिन शुरू से भी करती थी ना, ध्यान में आई। जो उपवास का दिन आया, जो ईद आया, तब मैं क्या किया, मेरा सोच कैसे बदल गई अपने आप।
मेरे को भूख तो लगती थी। तब मेरे को क्या होता था कि तो जो रोज भी खाती थी 3 टाइम, तब तो मैं 4 बार 5 बार ऐसे खाने लगी। मैं तो खुश ही हूँ। उपवास करते समय मैं तो दुखी में रहती थी। कब कल आएगी, मैं कब खाऊंगी, ऐसे मेरा सोच था। उपवास तो दिखाने के लिए करती थी, लेकिन अंदर तो दुखी होती थी। एक बार 2 बार खाने के जगह में 4 बार 5 बार 6 बार भी खाती थी। अभी भी मैं जो उपवास करना चाहती हूँ, मेरे को बहुत भूख लगता है और खाना चाहिए और खाना चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं बोलती हूँ ना, तब कुछ भी नहीं खाती। तब मेरा अंदर, मेरा सामने कितना भी कुछ भी हो, खाने के लिए मन नहीं होता, क्योंकि ये उपवास का व्रत है ना, अंदर से आया। आज का दिन आप उपवास रहो। तब तो कोई भी कुछ भी नहीं रहता, ईद भी नहीं रहता, पूजा पाठ करने कुछ भी नहीं है, लेकिन उपवास करती हूँ क्योंकि अंदर से आया। आज का दिन आपको उपवास और मौन और ध्यान, आज का दिन वही चाहिए आपको, वैसा ही करो। ये दूसरा कोई भी नहीं बोला, अपने आप मेरा अंदर से आए, भीतर से ये आवाज आई, तब मैं करती हूँ ना। कुछ दिन भी कर सकती हूँ मैं, सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन नहीं, महीने भर मैं उपवास रहती हूँ। मौन भी उतना ही, सिर्फ 1 दिन 2 दिन नहीं, महीना भर मैं मौन में रहती हूँ। तब मेरे को कुछ भी नहीं होगा। मैं तो बहुत खुशी में, आनंद का स्थिति में रहती हूँ। तब जो भीतर से जो आवाज आती है ना, मैं करती हूँ ना, वो एनर्जी लेवल तो बहुत फर्क में रहता है, चेंजेस रहता है। कोई भी सोच के पीछे नहीं जाना, श्वास को ऑब्जर्व करना, श्वास को अपनाना, सेलिब्रेट करना। आपके साथ आप, हमारे साथ हम। जाती हुई श्वास अंदर
बाहर आती हुई श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य करना है, वही ध्यान का स्थिति है। शून्य स्थिति में ब्रह्मांड का एनर्जी हमको बहुत मिलता है। बार बार हमको शून्य स्थिति में पहुंचना है। कितना हो सकता है उतना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, हर रोज भी। एक सिटिंग में 4 घंटा 5 घंटा किए तो ऐसा किए तो बहुत ब्रह्मांड का ऊर्जा हम बहुत लेते हैं। यही तो ब्रह्मांड का ऊर्जा ही हमारा आत्मा का आहार है। हम जो बोलते हैं ना, जो जीवन लिया खाने के पीने के लिए, जीवन लिया खाते पीते ऐसे ही मर जाएंगे। खाना पीना सोना, यही सोचते हैं हम। ध्यान करते करते हमको क्या होगा कि तो हम खाने के लिए नहीं आए, जो जीने के लिए थोड़ा खाना चाहिए। रात दिन हम पैसे के लिए काम करते हैं। हमारा जीवन तो कमाने के लिए हमारा जीवन है के कमाने के लिए जीवन नहीं है, जीने के लिए थोड़ा कमाना है, उतना ही बस। सिर्फ 5 मिनट, कृपया कोई भी आंखें ना खोले। कितना अद्भुत ध्यान हम सब कर रहे हैं, कितना ब्रह्मांड का ऊर्जा ले रहे हैं। हम तो महा भाग्यशाली है। ध्यान से पहले मैं हर रोज भी डॉक्टर के पास जाती थी, पूजा पाठ करती थी, ज्योतिष्य के साथ में जाती थी। मेरे जिंदगी में ऐसे क्यों हुआ? इतना छोटी सी बात भी मेरे को तब समझ में नहीं आई। एक डॉक्टरी रोगी रहते हैं,
ये ज्योतिष भी कष्ट में रहते हैं। उसके साथ मैं जाके मेरे भविष्य के बारे में मैं पूछती थी। ये इतना छोटी सी बात भी मेरे को समझ में नहीं आई थी। प्राणी का बलि देती थी भगवान के सामने। इतना छोटी सी भी बात भी मेरे को समझ में नहीं आई। उसमें भी जीव है, प्राण है, मेरे जैसे, ये भी जिएंगी। कितना छोटी सी बात, इतना समय लगी मेरे को। ध्यान करते ही ना, तभी छोटे छोटे बात हमको समझ में आ जाते हैं। जो छोटे छोटे गलती करते हैं ना, वही हम भुगतते हैं। महामारी का जैसे हमारा सामने आ जाएंगे एक दिन। जो मैं ज्योतिष पूछने के लिए जाती थी, उसका घर में इस अनेक समस्या रहती थी। मैं ध्यान से पहले ऑब्जर्व नहीं करती थी, ध्यान के बाद मैं ऑब्जर्व करने लगी। उसका इस घर में कितना प्रॉब्लम्स है, वो क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? वो हमारे को क्या ठीक करेगा? हमारा समस्या कैसे ठीक करेगा? मेरे समझ में आई कितना अज्ञान से हम जीते हैं। ज्ञान तो हमको नहीं साथी। सिर्फ 1 मिनट। थर्टी सेकेंड्स। ध्यान से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। बहुत अद्भुत ध्यान किया है हम सब। 20 सेकेंड्स। टेन सेकेंड्स। ओके मास्टर्स, आप दोनों हाथों छुड़ा के आंखें पे ऊपर रखना। 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ देखते देखते आंखें खोलना। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच।